इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार, जैन कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार, सीसी कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर, दिल्ली। महानुभाव, जीवन में हमने आज तक क्या किया है, क्या करना बाकी है और क्या करने से हमें क्या लाभ होगा और क्या करने से हमें क्या हानि होगी, इस बारे में निशान विचार करेगा तो पाएगा कि हमने लाभ करने वाले कार्य बहुत कम किए हैं और जिन कार्यों से हमें हानि पहुंचती है वह कार्य हम नित्य प्रति कर रहे हैं। आज वर्तमान काल में हर इंसान अपनी अपनी समस्याओं से, अपनी अपनी दुविधाओं से, अपनी अपनी परेशानियों से ग्रस्त है। किसी के पास में रोटी का भंडार है, खाने के लिए बहुत सारी मिठाई है, तरह तरह का भोजन वह कर सकता है, लेकिन डॉक्टरी एडवाइस है कि वो उसे खा नहीं सकता। और कोई व्यक्ति बहुत सारा मीठा खाना चाहता है, पूरी पराठे खाना चाहता है, लेकिन उसकी इतनी स्थिति नहीं है, परिस्थिति नहीं कि वह बाजार से जाकर खरीद सके। तो यही तो संसार का कलयुग है कि जिसके पास भोजन है लेकिन वह कर नहीं सकता, और जो करना चाहता है उसके पास में भोजन नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कि जो व्यक्ति मर्सिडीज कार चलाता है वह उसको खरीद नहीं सकता, और जो खरीदता है वह चलाने के लिए ड्राइवर को रखता है। जो होटल में तरह तरह के व्यंजन बनाता है वह उसको खा नहीं सकता, और जो खा सकता है वह बना नहीं सकता। यही तो संसार की स्थिति है। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे कि जो बनाते भी हैं और खाते भी हैं। चलो, ऐसे तो लोग मिल भी जाएंगे कि जो बनाते हैं और खाते भी हैं, लेकिन ऐसे बहुत चंद लोग मिलेंगे जो बनाते भी हैं, खाते भी हैं और लोगों को खिलाते भी हैं। इस दुनिया में मानव श्रेष्ठ वही है जो बना के जानता हो, खा के जानता हो और लोगों को खिला के जानता हो, क्योंकि बनाना बहुत कम लोग जानते हैं, बनाकर खाना बहुत कम लोग जानते हैं, और बनाकर खाने के साथ साथ में लोगों को खिलाना चंद लोग ही जानते हैं। क्या आप उन चंद लोगों में हैं? विचारनी बात है कि क्या आप उन चंद लोगों में हैं? तो आप चंद लोगों में नहीं बल्कि चंदा लेने वाले लोगों में हैं। आप चंद लोगों में नहीं बल्कि चंदा देने और लेने वालों में हैं। चंदा मतलब ये नहीं कि तुम रुपए पैसे इकट्ठे कर रहे हो, चंदा मतलब ये है कि हे भगवान, मेरे जीवन में सुख कब आएगा। एक महिला आई, कहने लगी, महाराज जी बड़ी परेशान चल रही हूं। संत ने कहा, क्या हुआ, क्या परेशानी का कारण है? बोले, एक परेशानी हो तो बताऊं, दो परेशानी हो तो बताऊं, पूरा जीवन परेशानियों से ग्रस्त है। तो संत बोले, जो ग्रस्त है वही तो समस्याओं से ग्रसित है, और जो संत है वह समस्याओं से रहित है, उनकी समस्याओं का अंत हो चुका है। बोले, महाराज जी ये उपदेश तो मैं बचपन से सुन रही हूं। मतलब संत के पास में आने के बाद में भी आदमी कह रहा है कि ये उपदेश तो मैं बचपन से सुन रही हूं। तो संत बोले, क्या समस्या है? समस्या ये है, समस्या ये है कि मेरे घर में 4 बेटे, 4 बहू, 8 पोते पोती हैं। संत बोले, बड़े खुशनसीब हो। बोले, वही तो खुशनसीबी नहीं मिल पा रही है। बोले, क्या? बोले, महाराज जी मैंने अपने चारों बेटों को 4 फ्लोर दे दिए, चारों को गाड़ी दे दी, चारों को लाड़ी दे दी, बीवी दे दी, शादी करा दी, सब कुछ करा दिया, फैक्ट्री बंगले दे दिए। तो संत बोले, तो अच्छी बात है। अरे बोले, यही तो मेरे जीवन में मुझसे गलती हो गई कि मैंने सब कुछ दे दिया लेकिन आज मेरी कोई सेवा करने वाला नहीं है। तो संत ने बोला कि तुमने जो बच्चों को प्रॉपर्टी दी, गाड़ी दिए, बंगले दिए, शादी दिए, उनके साथ में तुमने क्या उनको संस्कार दिए? क्या उनको धर्म की राह दिखाई?
क्या तुमने उनको लक्ष्मी का उपयोग करना सिखाया? बोले महाराज जी उसका तो टाइम ही नहीं मिला। तो संत ने कहा कि जब तुम्हारे पास में बच्चों को संस्कार देने का टाइम नहीं था, लक्ष्मी का उपयोग कराने का टाइम नहीं था, तो उनके पास भी टाइम नहीं कि वह तुम्हारी सेवा कर सके। विचार करिए आज वर्तमान काल की परिस्थिति क्या हो रही है। हर व्यक्ति समस्याओं से ग्रसित है, क्योंकि उसने अपने कदम उस जगह बढ़ा रखे हैं जहां पर कदम सही नहीं है। जो व्यक्ति अपने कदम उन कदमों को छूने के लिए बढ़ाता है कि जिन कदमों को छूने के बाद इंसान के सारे दुख दर्द तकलीफ नाशन हो जाती है, अर्थात प्रभु के गुरु के चरण छूता है, उसके जीवन से समस्याओं का नाश हो जाता है। मैं अक्सर कहता हूं, ये समस्या तू मुझे देखकर इतना इतरा मत, ये समस्या तू मुझे देखकर इतना इतरा मत, क्योंकि तुझे पता ही नहीं कि मेरे गुरु का नाम लेने से ही सारी समस्याएं भाग जाती हैं, इसलिए ये समस्या तू मेरे सामने इतरा मत। अरे समस्याओं से कह दो मेरा गुरु निकट है, प्रभु निकट है, समस्या भाग जाएगी। और तुम गुरु कह अरे भगवान ऐसा चल रहा है। तो मैं बता रहा हूं कि लोग इस तरह तरह के आते हैं कि हे भगवान मैं समस्याओं से ग्रसित हूं। अरे भगवान के पास में आकर कभी ये कहा हे भगवान आपके सुख शांति पूर्वक रह रहा हूं? हजारों लोग मेरे पास में आते हैं, सैकड़ों लोग आते हैं, किसी के बच्चे का शादी नहीं हो रही, किसी का बच्चा शादी के बाद बच्चा नहीं हो रहा, किसी की दुकान नहीं चल रही, किसी की फैक्ट्री नहीं चल रही, किसी की समस्या हो रही, किसी का बच्चा बात नहीं सुनता, किसी का पति घर पे काम नहीं करता, कोई शराब पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, तरह तरह के लोग आ रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग आते हैं कि महाराज जी आपके आशीर्वाद से जीवन में सुख शांति समृद्धि है। समझ के चलना कि तुम जो बात कहोगे, कहते हैं दिन भर तुम बोलोगे मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, तो एक ना एक दिन पागल हो ही जाओगे। और दिन भर तुम बोलोगे मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं समस्याओं से रहित हूं, मैं समस्याओं से रहित हूं, तो जीवन से समस्याओं का अवगुण ही नहीं होगा। समस्याएं भाग जाएंगी, समस्याएं दौड़ जाएंगी। लेकिन आज वर्तमान में इंसान समस्याओं में फंसना भी जानता है और इंसान समस्याओं से भागना भी चाहता है। लेकिन आज की परिस्थिति तो ऐसी हो चुकी है कि एक इंसान यदि गड्ढे में गिर जाए तो वह यह नहीं सोच रहा कि मैं गड्ढे से बाहर कैसे निकलूंगा, बल्कि वह सोच रहा है कि मोहल्ले पड़ोस के 4-6 गड्ढे में और गिर जाए। इंसान यही नहीं सोच रहा है कि मैं गड्ढे से बाहर कैसे निकलूंगा, बल्कि वह यह सोच रहा है कि मैं गड्ढे में तो पड़ा हूं, मुझे निकलू ना निकलू के 4-6 और हो जाए। जैसे वर्तमान में बीमारी चल रही है, जिसके घर में बीमारी होती है और बाजू वाले पड़ोस वाले का रिकॉर्ड करने आ रहा है, आरटीपीएस करने आ रहा है, तो उसके मन में ये चिंता नहीं कि मैं कब ठीक होऊंगा, उसके मन में आता है कि जिससे उससे पड़ोसी के कारण मुझे हुआ था इसको भी होगा। ऐसा क्यों कर रहे हो? अच्छा सोचिए, अच्छा मिलेगा। सच्चा सोचोगे, सच्चे लोग मिलेंगे। जैसा बुरा सोचोगे, बुरा ही मिलेगा। कहावत भी है कि बुरा दो देखन में चला, बुरा ना मिला कोई, और जो दिल खोजा आपनो सो मुझसे बुरा ना कोई। अरे बुरा मत बनिए, बुरा खाइए। शक्कर के मिठाई को, शक्कर को बुरा कहते हैं जैन धर्म में। बुरे क्यों बनते हो? बुरा खिलाने का प्रयास करो। जो लोगों को बुरा खिलाता है उसके जीवन से बुराइयां समाप्त हो जाती हैं, और जो लोगों को बुराइयां देता है उसके जीवन में बुराइयों का आगमन हो जाया करता है। आज वर्तमान में सारे के सारे लोग अपनी अपनी समस्याओं से ग्रसित हैं, अपनी अपनी समस्याओं से परेशान हैं, अपनी अपनी व्यवस्थाओं को लेकर सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कारण यह है कि आपके पास में सब कुछ है, लेकिन संतोष नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है। समृद्धि तो है, व्यापार तो है, लक्ष्मी तो है, लेकिन उसका उपयोग करना नहीं जान रहे हैं। इसलिए तो आचार्यों ने कहा कि जो व्यक्ति मन से ग्रसित है वह प्रथमान युग के शास्त्र पढ़े। जो व्यक्ति मानसिक तनाव में जीता है वह रात्रि में सोते समय कोई भी एक प्रथमान युग का ग्रंथ पढ़े और उसको पढ़ के सोए, रात में आपको सपने आएंगे, कैसे राजमहल को छोड़ा, कैसे राग में बैराग था, कैसे बैरागी बना। आप चिंतन करोगे, महापुरुषों की बातों को सुनोगे, तो आपको लगेगा कि मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। लेकिन आज इंसान जब सोता है तो सोते सोते उसके हाथ में टेलीफोन होता है,
सोते सोते उसके हाथ में मोबाइल फोन होता है, जो सोते समय हाथ में होता है, और बीच में रात को जब नींद खुलती जब छाती पर होता है, और सुबह नींद खुलती जब पैरों तक पहुंच जाता है। इसमें क्या होगा? तुम रात को जब सोते सोते मोबाइल देखकर सोओगे, तो जो लास्ट में तुमने जिससे बात करी है, जो तुमने मूवी देखी है, जो नाटक देखा है, कार्टून देखा है, कोई एपिसोड देखा है, सपने में वही आएगा। कई बार लोग कहते हैं कि रात को कई इंसान बोलते हैं सोते समय। आपके परिवार में आपका जानकार कोई बोलता हो तो सुनना, वह वही बोलता है कि मुझे बचाओ, पकड़ो। एक व्यक्ति मेरे साथ में आया, उसको रात में बोलने की बीमारी हो गई, तो रात को बोल रहा है कपड़ा काटो, कपड़ा काटो, कपड़ा सिलो, कपड़ा सिलो। मैंने जानकारी निकाली तो मालूम चला कि पहले कपड़े का व्यापारी था। तो जो आदमी जो कार्य करता रहता है वही उसके संसर्ग में आता है। जो हलवाई होगा उसको रात में जलेबी बनती दिख रही है, जो मास्टर होगा उसको रात में सपने में पढ़ाई दिखाई दे रही है, और जो त्यागी होगा उसको रात में भी त्याग दिखाई देगा। हमारे जैनागम में यदि कभी किसी संत को स्वप्न में कुछ गलती से यदि कुछ भोजन दिख जाए, तो उसके गुरु अगले दिन उस खाने की चीज को त्याग करा देते हैं। इस स्वप्न में देख लिया तो साक्षात तो देख ही रहे। जीवन को आपने मिक्सचर की भांति बना रखा है, सेव भी है, बुद्धि भी है, नमकीन भी है, तमाम 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 काजू इलायची बादाम सब कुछ है। अरे जीवन को नमकीन मत बनाओ, बल्कि जीवन को नमक सहित बनाओ। कि रोटी में नमक है तो चल जाएगा, दूध में बूरा है तो चल जाएगा, चावल में जीरा है तो चल जाएगा, और मान के चलो रोटी में नमक नहीं है तो भी चल जाएगा, चावल में जीरा नहीं है तो भी चल जाएगा, और सब दूध में शक्कर नहीं है तो भी चल जाएगा। लेकिन यदि वाणी में मिठास नहीं है तो बिल्कुल नहीं चलेगा। जिस प्रकार से दूध में शक्कर की आवश्यकता है, रोटी में नमक की आवश्यकता है, और दूध में बूरे की आवश्यकता है, और तरह तरह की चीजों में तरह तरह की आवश्यकता है, उसी प्रकार से जीवन में मिठास की आवश्यकता है। जितनी मीठी वाणी होगी उतना ही आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन मीठी वाणी कैसे आएगी? क्या शक्कर खाने से? शक्कर खाने से मीठी वाणी यदि आने लग जाती तो इंसान जितने शक्कर के पास बैठे हैं सारे के सारे शक्कर को अच्छी तरह खाते और मीठा बोलते। शक्कर खाने से डायबिटीज तो हो सकती है, लेकिन जबान में मिठास नहीं आ सकती। तो क्या करें? मीठी वाणी बोलने के लिए अपने विचारों को बदलिए। व्यक्ति को जब बुलाएं तो उसको अच्छी तरह से संबोधित करके बुलाएं। यदि आप किसी दुश्मन को भी प्यार से बुलाओगे, वह दुश्मन का दिल पसीज जाएगा। और यदि किसी दोस्त को भी तू मेरा तेरा करके बुलाओगे, तो वह दोस्त भी दुश्मन बन जाए, पता भी नहीं चलेगा। तो जीवन में दुश्मनी दोस्ती तो घर घर की बातें हैं, प्रेम और नफरत तो घर घर की हो रही है। लेकिन तुम्हारे जीवन में लोगों के लिए कितना प्रेम है, कितना तुम्हारे लिए लोगों के प्रति अपनापन है, तुम्हारे जीवन में कितना लोगों के लिए करुणा का भाव है, इस भाव को आप ध्यान रखोगे तो पाओगे कि आपका जीवन अहर्निश कल्याण की ओर चल रहा है। आज वर्तमान में व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। तीर्थ क्षेत्रों पर, मंदिरों में, घर में, भोजनालय में लोगों का विवेक शून्य होते जा रहा है। अन्य को शास्त्र में देवता कहा गया है, माता पिता को देवता की उपमा दी गई है, धरती को देवता कहा गया है, उसी प्रकार से भोजन को भी देवता कहा गया है। और तुम्हारी जड़ बुद्धि हो रही है। किचन के अंदर आप जूते चप्पल पहनकर जा रहे हो, वही जूते चप्पल पहन के टॉयलेट जाते हो, लेटरिन बाथरूम में जाते हो। आप विचार करिए कि बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी तो क्या होगा। किचन के अंदर जूते चप्पल पहन के जा रहे हो और उसी जूते चप्पल को लेटरिन बाथरूम में पहनकर जाते हो, उसी जूते चप्पल को पहनकर होटल की बाथरूम में जा रहे हो और बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर खा रहे हो। बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी तो क्या, नष्ट नहीं होगी तो क्या होगा। आज मैं देख के हैरान हूं। एक बच्चा आया, उसने कहा महाराज जी मैं तो आपके साथ घर से मंदिर नंगे पैर आ गया। मैंने कहा मतलब? बोले मेरे घर में तो ऊपर से चप्पल ही चप्पल चलती हैं। मैंने कहा जब घर में चप्पलें चल रही हैं तो बाजार में जूते चल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं,
लट्ठ पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, घर के संस्कार समाप्त हो रहे हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं चैनल के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से कम घर में ऐसा माहौल तो पैदा करो। स्टैंडर्ड वह नहीं है कि घर में आप जूते चप्पल पहनकर घूम रहे हो, बल्कि स्टैंडर्ड वह है घर जब मंदिर जब ही कहलाएगा जब मंदिर में आप भगवान के सामने जूते चप्पल पहनकर नहीं जा सकते, तो घर के अंदर भी जूते चप्पल पहनकर नहीं घूमोगे जब जाकर आपका स्टैंडर्ड कहलाए। अरे ये क्या स्टैंडर्ड है? विदेश का आदमी भारत देश में आ रहा है और साड़ी पहन के घूम रही है महिला, चप्पल जूते उतार कर घूम रही है, और ये भारत देश का आदमी विदेशी बनना चाह रहा है। ध्यान रखना, जब बीमारी होती है तो आदमी देसी दवाई खोजता है और काम विदेशी करना चाह रहा है। भारत देश में रह रहे उस संस्कृति को पहचानो। समस्या इसलिए नहीं आ रही कि समस्याएं हमें मिल रही हैं, समस्याएं इसलिए आ रही कि समस्याओं से हम मिल रहे हैं। जय जिनेंद्र। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार, राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार, जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार, सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।